नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। अब तक की खबरों से आपको पता चल ही गया होगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स की ट्रेल खंगालते खंगालते एनसीबी रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा के नाम तक पहुंच गई है। अब एक एक करके एनसीबी इन सब से पूछताछ की तैयारी कर रही है और इसके लिए एनसीबी इनको समन जारी कर रही है। सबको समन जारी हो भी चुका है, लेकिन आखिर ये समन होता क्या है? आखिर क्यों इसे जारी किया जाता है? ऐसी क्या कानूनी पेचीदगियां हैं कि बिना समन जारी किए एनसीबी इनको पूछताछ के लिए बुला ही नहीं सकती है? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। साधारण सा तरीका तो ये होता कि अगर एनसीबी या पुलिस या फिर किसी भी जांच एजेंसी को पूछताछ करनी है तो वो आरोपी के घर पहुंचती, उसे उठाकर अपने दफ्तर लाती और फिर पूछताछ कर लेती। लेकिन कानून किसी भी जांच एजेंसी को यह अधिकार देता ही नहीं है। इसके लिए सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। समन इन्हीं प्रावधानों का एक हिस्सा है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो समन एक तरह का आमंत्रण पत्र है। अगर पुलिस या कोर्ट या किसी भी जांच एजेंसी को किसी से पूछताछ करनी होती है, कुछ जानना होता है, तो वो उसे आधिकारिक तौर पर बुलावा भेजती है। इसी को कानूनी भाषा में समन कहा जाता है। सीआरपीसी की धारा 62 से लेकर 69 तक में समन का विस्तार से जिक्र है। सीआरपीसी की धारा 62 में साफ तौर पर लिखा गया है कि पुलिस अधिकारी, राज्य की ओर से नियुक्त किया गया कोई और अधिकारी और कोर्ट समन जारी कर सकती है। जिसको समन भेजा गया है उससे सिर्फ पूछताछ होती है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसमें भी दो पक्ष होते हैं। एक तो वो जिस पर आरोप है, जैसे कि अभी दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा और दूसरे लोगों को ड्रग्स ट्रेल में माना जा रहा है। दूसरा होता है गवाह। उससे भी अगर जांच एजेंसियों या कोर्ट को कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो समन भेजकर बुलाया जा सकता है। समन भेजने का तरीका सीआरपीसी की धारा 62 में दर्ज है। इसके मुताबिक कागज पर नाम, पता, उम्र, पिता का नाम, बुलाए जाने की वजह, हाजिर होने का वक्त सब लिखा होता है। समन रजिस्टर्ड डॉक से भेजा जाता है। इसके अलावा कोई अधिकारी हाथ से भी समन लेकर आरोपी तक पहुंचा सकता है। आरोपी को एक डुप्लीकेट कॉपी पर अपने साइन करने होते हैं और ये बताना होता है कि उसे समन मिल गया है। इसे समन की तामील करवाना कहते हैं। समन और वारंट में बड़ा अंतर है। समन सिर्फ पूछताछ के लिए भेजा जाने वाला निमंत्रण है। कोर्ट या फिर कोई जांच एजेंसी किसी से पूछताछ करना चाहती है तो वो समन भेजती है। इसके लिए समन ले जाने वाले को एक डाकिये के जैसा व्यवहार करना होता है। घर जाना, जिसके नाम समन है उससे मुलाकात करना, कागज पकड़ाना और फिर साइन लेकर वापस आ जाना। अगर कोई मिलना न चाहता हो तो उससे जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। वहीं वारंट का मतलब होता है कि गिरफ्तारी का आदेश। वारंट सिर्फ कोर्ट जारी कर सकता है। अगर पुलिस वारंट लेकर आरोपी के घर पहुंची और आरोपी ने मिलने से इनकार कर दिया तो पुलिस ऐसे मामले में जबरदस्ती कर सकती है, घर में घुसकर तलाशी ले सकती है और आरोपी की गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन समन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए भी सीआरपीसी की धारा 64 और 65 में जिक्र है। इसके मुताबिक अगर जिसको समन किया गया है वो नहीं मिल रहा है तो समन लेकर जाने वाला अधिकारी या डाक का कर्मचारी उस समन को घर के किसी वयस्क पुरुष को सौंप सकता है। साथ ही डुप्लीकेट कॉपी पर उसके हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं। अगर कोई वयस्क पुरुष भी नहीं मिलता है तो समन को घर के बाहर दीवारों पर या खिड़की के पास चिपका दिया जाता है ताकि दूर से भी वो दिखता रहे। घर की किसी भी महिला सदस्य या फिर घर में काम करने वाले नौकर को समन की तामील नहीं करवाई जा सकती है। अगर उन्हें दिया जाता है तो ये गैर कानूनी होता है। अगर समन किसी सरकारी अधिकारी को भेजना हो तो उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया अलग होती है। इसका जिक्र सीआरपीसी की धारा 66 में किया गया है। इसके मुताबिक सरकारी अधिकारी को समन भेजते वक्त उसकी एक कॉपी उसके दफ्तर में भेजनी होती है, जहां उसके डिपार्टमेंट का अधिकारी सीआरपीसी की धारा 62 के तहत समन की तामील करवाएगा और फिर इसकी जानकारी अदालत को देगा। इस समन पर डिपार्टमेंट के अधिकारी के भी सिग्नेचर होंगे, जिसे सबूत माना जाएगा। मान लीजिए कि पूछताछ दिल्ली पुलिस को करनी है और जिससे पूछताछ करनी है उसका घर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है।
ऐसे में ये क्षेत्राधिकार से बाहर की बात हो जाती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से समन की कॉपी नोएडा के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और फिर वो समन की तामील करवाएगा, जो 62 में जिक्र है। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 63 में विस्तार से जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक समन कंपनी के सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। इसमें समन कंपनी के इंडिया के चीफ ऑफिसर के नाम पर भेजा जाता है। इसके अलावा अगर किसी गवाह को समन करना हो तो उसके लिए सीआरपीसी की धारा 69 है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि गवाह को समन रजिस्टर्ड डाक से ही भेजा जाएगा। इसका जवाब है कि मुश्किल होगी। हो सकता है कि कोर्ट पहले जमानती वारंट जारी करे। ऐसी स्थिति में कोर्ट में पेश होना जरूरी हो जाता है। अगर जमानती वारंट भी नहीं माना तो फिर गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है और फिर पुलिस अपराधी की तरह आपको खोज सकती है, गिरफ्तारी की हर मुमकिन कोशिश कर सकती है। लिहाजा समन को मानना जरूरी है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि समन का मतलब होता क्या है। इसके भेजे जाने से कोई अपराधी साबित नहीं होता है। ये सिर्फ किसी को पूछताछ के लिए बुलाने या फिर किसी को किसी मामले में गवाही देने के लिए बुलाए जाने की कानूनी प्रक्रिया भर है। इसके आधार पर न तो किसी पर केस दर्ज होता है और न ही किसी की गिरफ्तारी होती है। उसकी प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग है। आपको ये जानकारी कितने काम की लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए एबीपी का लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।